किरण शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार का विकास मॉडल समाज के वंचित और निर्धन वर्गों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता देता है। मुंबई में कुल 29,400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न सड़क और रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखने और शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिनकी अनदेखी कई दशकों से की गई है। इन परियोजनाओं में ठाणे बोरीवली सुरंग, गोरगांव मुलुंद लिंक रोड, कल्याण यार्ड के पुनर्विकास और नवी मुंबई के तुर्भे में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई में आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है वे परियोजनाएं संपर्क बढ़ाने के साथ शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत करेंगी और नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी होंगी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को हुए उपचुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों से पराजित कर दिया है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ की विधानसभा सीटें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज, राणाघाट दक्षिण, मानिकतला और बागदा सीटें जीती हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने अमरवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है। श्री शाह ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और इन सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए गांवों से संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रेजियो कैलाब्रिया में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मंगलवार को इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान श्री गोयल G7 देशों के व्यापार मंत्रियों और आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापार और निवेश के अवसरों को दर्शाने के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि कानून के सिद्धांतों को आम जनता को सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है तो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी तट और निकटवर्ती मध्य भारत में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कल नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मंगलवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के लिए मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।